नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 25,940, जो पिछले सेशन से 1 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको एक ये जोन बना के दिया था कि निफ्टी की क्लोजिंग हमें जहाँ मिली है उसी के आसपास का अगर ओपन होती है निफ्टी, और ये जो जोन बना के दिया था 25,913 से लेकर 25,946, इसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में यहाँ तक का टारगेट मैंने दिया था 26,026 के आसपास का। और अगर नीचे की साइड में अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर 25,868 के आसपास, और दूसरा सपोर्ट यहाँ तक का मैंने आपको टारगेट दिया हुआ था। अब आपने देखा होगा कि निफ्टी इसी के लेवल के आसपास ऊपर होने के बाद थोड़ा सा नीचे सपोर्ट लेती है, उसके बाद कंटिन्यू इसी जोन के आसपास ऊपर की साइड में ट्रेड करती है। और ये जो टाइम है इसी लेवल के आसपास वो सस्टेन होने के बाद टाइम निकालने के बाद इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, तो ऊपर की साइड में ये हमें छोटा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में मिलता है। अब निफ्टी में 25 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 25 तारीख के सेशन के दौरान मैंने एक ये जो जोन बनाया हुआ है वो निफ्टी में 25 तारीख के सेशन के दौरान ये रजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो जोन है वो 25,958 से लेकर 25,976, क्योंकि आखिरी 1 घंटे के दौरान आपने देखा होगा निफ्टी में 15 मिनट की एक कैंडल जिसने ऑल टाइम हाई तो लगाया 26,011 के आसपास, और वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होती है और वहाँ से ही मतलब प्रेशर बना, और सेलिंग जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग उसके यहाँ तक का भी मतलब समझ लिए कि 80-90 पॉइंट का प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे आखिरी 1 घंटे में हुआ। तो ये मैंने एक जोन बनाया हुआ है वो निफ्टी में 25 तारीख की सेशन के दौरान ये जोन रजिस्टर का काम कर सकता है। अगर निफ्टी की क्लोजिंग है इसी के आसपास, अगर निफ्टी में 25 तारीख को ओपन होती है, मान लो कि 25,940 के आसपास कंटिन्यू, और 25,940 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है निफ्टी, तो ऊपर की साइड में ये रजिस्टर का काम करेगा। ऊपर की साइड में ये 25,958 से लेकर 25,976 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन मित्रों, अगर इस लेवल के अंदर निफ्टी टाइम निकालती है और इस लेवल को ऊपर की साइड में मतलब इस लेवल के ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो फिर ऊपर की साइड में ऑल टाइम हाई भी देखने को मिलेगा, 26,026 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा, और यहाँ से इस लेवल के ऊपर कम से कम 26,126 जो मैंने पिछले वीडियो के सेशन के दौरान बताया था, यहाँ तक अभी फास्ट मोमेंटम देखने को मिला। क्योंकि ये जो रजिस्टर है अभी निफ्टी में काफ़ी 2 दिन से इसी मतलब इस लेवल के आसपास थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, मतलब प्रॉफिट टेकिंग बनी हुई है। तो इस लेवल के आसपास मतलब ये जो जोन मैंने आपको दिया हुआ है, ये रजिस्टर को अगर निफ्टी टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, तो यहाँ पे जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन बन रही है उसके सब एसएल कटेंगे, तो निफ्टी को यहाँ से कम 80-90 पॉइंट और ऊपर लेके निफ्टी को लेके जा सकते हैं। लेकिन मान लो कि निफ्टी इसी जोन के आसपास ओपन होने के जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 25,928 के नीचे ट्रेड करती है, तो नीचे की साइड में पहला लेवल हमें निफ्टी का देखने को मिलेगा 25,908, और 25,908 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है और ये जो आज के सेशन का मतलब ये जो लो उसको ब्रेक करती है, तो फिर 25,858 का भी लेवल देखने को मिलेगा, और ये लो भी हमें हो सकता है ब्रेक देखने को मिले निफ्टी के अंदर। और नीचे की साइड में 25,808 से लेके 25,788 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस लेवल के आसपास का निफ्टी का हमें लेवल देखने को मिल सकता है मित्रों, क्योंकि पिछले 2 दिन से इस लेवल के ऊपर जाने के लिए निफ्टी में थोड़ी सी मतलब धीरे धीरे जा तो रही है, लेकिन यहाँ से जो ये आपको मैं बताया कि साइकोलॉजिकल लेवल है होता है जो 25,500 26,000, ये अपने आप में साइकोलॉजिकल लेवल माना जाता है, सपोर्ट भी माना जाता है, रजिस्टेंस भी माना जाता है। तो इस लेवल पे आने के बाद निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर बनता है निफ्टी के ऊपर। तो ये जो जोन मैंने आपको दिया, अगर इस जोन के ऊपर कंटिन्यू इस जोन के आसपास कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो फिर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद कम से कम 80-90 साइड ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा। लेकिन इस लेवल के आसपास अगर नीचे की साइड में प्रेशर बनता है, तो ये जो जोन है इसको भी ब्रेक करती है, और ये जो जोन है जो मैंने आपको लेवल बताया 25,908 के नीचे ट्रेड करती है, तो निफ्टी का दूसरा लेवल 25,858, और ये भी लेवल ब्रेक करती है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी का जो बन सकता है वो है 25,808 से लेके 25,788। मतलब ओपन होने के बाद निफ्टी अगर 25,908 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है निफ्टी, तो ये लेवल भी देखने को मिलेगा, और यहाँ तक का भी मुझे लगता है कि यहाँ तक का भी निफ्टी के अंदर लेवल देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल पे आने के बाद निफ्टी इंतजार कीजिए, क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद हो सकता है बायर उसको डेफिनेटली ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऑपोजिट साइड में ट्रेड करी है। तो जब भी ये मैं आपको पिछले वीडियो आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि जब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑपोजिट साइड में ट्रेड करते हैं तो हमें ट्रेड मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर
ये निफ्टी 25,908 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करते हो, ये लेवल हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर निफ्टी का जो अगला सपोर्ट बनता है वो है 25,713 से लेके 25,686 का। मित्रों, ऊपर की साइड में निफ्टी 2 दिन से इस लेवल को क्रॉस नहीं कर रही है, लेकिन जब भी इस लेवल के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करने के बाद जब भी इसको क्रॉस करेगी तो यहाँ से हमें 80-90 पॉइंट और ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन इस लेवल को अगर रजिस्टेंस की तरह देखेंगे तो इस लेवल को अगर क्रॉस नहीं करती तो इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो डेफिनेटली ये 25,808 के से लेके 25,788 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मान लो निफ्टी थोड़ी सी गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल के आसपास तो भी इंतजार कीजिए, क्योंकि इस लेवल के आसपास आने के बाद बायर तो डेफिनेटली एक बार ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे। तो इस लेवल के आसपास अगर ओपन होती है और ओपन होने तो ये ऊपर की साइड में जो रजिस्टर है उसके आसपास निफ्टी क्या करती है वॉच कीजिए, इंतजार कीजिए। अगर इसको टाइम निकाल के ब्रेक करती है तो फिर यहाँ से और इस लेवल का भी लेवल देखने को मिलेगा और इसके ऊपर का भी हमें लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल के आसपास ओपन होने के बाद अगर ये 25,908 के नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड करती है, इसके ऊपर ना जाके इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ये फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिलेगा। और इस लेवल के आसपास आने के बाद इंतजार कीजिए, अगर इसको भी अगर ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में यहाँ का भी निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों, मैं हर समय जो चार्ट में जो पोस्ट में करता हूँ सपोर्ट और रजिस्टेंस वहाँ पे इसलिए करता हूँ कि वहाँ पे निफ्टी ने टाइम निकाला हुआ है। जैसे आपने आज के सेशन के दौरान देखा कि इस लेवल के आसपास ओपनिंग सेशन के दौरान भी इस लगे 10 साढ़े 10 बजे टाइम निकाला, उसके बाद यहाँ पे आई इस जो मैंने आपको पिछले वीडियो के सेशन के अंदर जोन बनाया था, इस जोन को ब्रेक ना करते ऊपर की साइड में ये ट्रेड मिला। लेकिन इस जोन के आसपास भी आपने देखा होगा 1 बजे के बाद कम से कम काफ़ी 2 घंटे 1-1.5 घंटे तक इसी लेवल के आसपास कंटिन्यू ट्रेड करिए। लेकिन ऊपर की साइड में एक ही 15 मिनट की कैंडल बनी है जिसमें ऑल टाइम हाई 26,011 के आसपास का हमें लेवल मिला। उसी कैंडल 15 मिनट में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है और नीचे की साइड में दूसरी कैंडल भी देखती है 25,900 के आसपास का लेवल देखने को मिलता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लेवल जो जोन है इसको निकालने में निफ्टी में पिछले 2 दिन से थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर इसको निकालेगी तो काफ़ी फास्ट मोमेंटम 100-150 पॉइंट का 100-125 पॉइंट का ऊपर की साइड में फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन ये 26,000 एक अपने आप में साइकोलॉजिकल लेवल माना जाता है, तो हो सकता है इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनते हैं, सेलर थोड़े से एक्टिव होंगे। क्योंकि अगर इस लेवल के आसपास आती है तो निफ्टी देखेंगे तो इसी लेवल के आसपास आने के बाद फिर से नीचे आए, सेलर ने सेल करने की प्रेशर किया, उसके बाद फिर से यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ से भी नीचे सेलिंग प्रेशर बनाया। तो हो सकता है कल के सेशन के दौरान ये थोड़ा सा रजिस्टेंस का काम करे और इसके नीचे आने के बाद इस जोन के आसपास आने के बाद थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर बन सकता है, तो नीचे की साइड में ये हमें सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ये सब जो जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन बनी है पिछले 2 दिन से तो उनकी एसएल करने के तो यहाँ से फास्ट मोमेंटम देखने को हमें मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए और जहाँ पे टाइम निकालती है उसको इंतजार कीजिए। टाइम निकल बाद जिस साइड में ब्रेक करती है उस साइड में हमें ट्रेड लेना चाहिए। मित्रों, जो जोन बनाता हूँ, जो आपको मैं रजिस्टर और सपोर्ट बनाता हूँ उसको मार्क कीजिए अपने चार्ट के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर, ताकि आपको पता चले कि इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी क्या करती है और किस तरह से हमें ट्रेड लेना चाहिए। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।